नमस्कार। आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके पास में है कि इकाई संहति का एक कण कैपिटल V वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर एक ऐसे माध्यम में फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध kV है। सिद्ध करो कि कण प्रक्षेप बिंदु पर कैपिटल U वेग से लौट कर आएगा जहां U प्लस वी इक्वल टू G अपॉन के log G प्लस के वी बटा G माइनस के यू है। देखते हैं, देखिए आपको दे दिया गया है कि इकाई संहति का एक कण है जिसको कैपिटल V वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, कण को यहां से बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो माना कि t समय पश्चात कण इस बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। अब इस बिंदु P पर कण पर दो बल कार्यरत होंगे। पहला कण का भार, अब चूंकि कण का जो भार होता है वो mg होता है और यहाँ जो द्रव्यमान है वो इकाई आपको दिया गया है। इकाई का मतलब 1 है द्रव्यमान, तो जो भार होगा ये g हो जाएगा और भार कार्य करता है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा प्रतिरोधी बल, और प्रतिरोधी बल जो है ये आपको दिया गया है कि इसका जो प्रतिरोध है kV है। अब चूंकि कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए जो प्रतिरोधी बल होगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करेगा। तो प्रतिरोधी जो बल है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा और ये आपके पास में जाएगा kV। अब सबसे पहले हम लिखेंगे गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण, कण की गति का समीकरण। देखते हैं भाई गति का समीकरण जो है वो क्या बनेगा। गति का समीकरण आप लोग जानते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर, द्रव्यमान तो 1 हो गया ना यहाँ पर, इक्वल टू, अब देखिएगा आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं यानी कण जब ऊपर की ओर जा रहा है तो x बढ़ेगा और नीचे की ओर आ रहा है तो x घट रहा है। इसका मतलब अब बाहर को देखिएगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर यानी x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव लेंगे आप लोग तो माइनस g। दूसरा जो है प्रतिरोधी बल है kV, ये भी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है यानी x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको भी आप नेगेटिव लेंगे तो माइनस kV। तो अब ये जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है इसको अपन लिखेंगे v dv अपॉन dx, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, प्रक्षेप बिंदु पर कैपिटल U वेग से लौट कर आएगा। हमें इसके लिए पता लगाना है कि प्रक्षेप बिंदु पर कण किस वेग से लौट कर आएगा। तो प्रक्षेप वेग बिंदु पर लौटने के लिए आप क्या करेंगे, कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, फिर अधिकतम ऊंचाई से वापस कण नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करता है, तब आपको बिंदु O पर वेग देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कण की अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करेंगे। अब अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यहाँ जो संबंध है ये अपन प्राप्त करेंगे v और x में। तो इसको आप लिख सकते हैं v dv अपॉन dx इक्वल टू, माइनस कॉमन हो जाएगा तो g प्लस kv। चरों को पृथक कर लीजिए, v को एक साइड कर दीजिए और x को एक साइड कर दीजिएगा। ऐसा जब कर लेंगे तो हो जाएगा v dv अपॉन g प्लस kv इक्वल टू माइनस dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए दोनों पक्षों को, तब ये अपने पास में जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv बटा g प्लस kv इक्वल टू माइनस dx। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ kv है तो k से गुणा भी कर दीजिए और भाग भी कर दीजिए। तो k से भाग कर दिया तो 1 अपॉन k और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हो जाएगा kv अपॉन g प्लस kv dv इक्वल टू माइनस dx, देन 1 अपॉन k। अब इसके साथ में g जोड़ दीजिए और घटा दीजिएगा। ऐसा जब करेंगे तो माइनस g और प्लस g प्लस kv अपॉन g प्लस kv dv इक्वल टू माइनस dx, देन 1 अपॉन k इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए जो g प्लस kv है इसको आप अलग कर दीजिए और इस g को अलग कर दीजिएगा। तो g प्लस के वी बटा g प्लस के वी
ये आपके पास में आ जाएगा 1 और माइनस जी अपॉन जी प्लस के वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो देखिएगा 1 अपॉन के 1 का जो इंटीग्रेशन है v हो जाएगा माइनस जी यहाँ कांस्टेंट है और 1 अपॉन जी प्लस के वी का जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा लॉग जी प्लस के वी। इसके बाद में देखिए v का जो गुणांक है k है तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो g अपॉन के। इक्वल टू माइनस dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस एक कांस्टेंट आपने जोड़ दिया है c1। अब हम c1 का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले c1 का मान ज्ञात करने के लिए देखिएगा क्योंकि प्रारंभ में x इक्वल टू 0 बिंदु O की अगर हम बात करें तो x इक्वल टू 0 और इसको किस वेग से फेंका गया है कैपिटल V वेग से। तो स्मॉल v का वैल्यू आप लोग करेंगे यहाँ कैपिटल V वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा v अपॉन के। तो स्मॉल v का वैल्यू तो कैपिटल V कर देंगे माइनस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g प्लस के वी इक्वल टू x 0 हो जाएगा तो बचे आपके पास में c1 और अब c1 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो c1 का मान रखने पर c1 का मान रखने पर अब c1 का वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। c1 का वैल्यू अपन जैसे ही पुट करेंगे तो इक्वेशन आपके पास में हो जाएगा v बटा के माइनस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी इक्वल टू माइनस एक्स प्लस c1। तो माइनस एक्स प्लस c1 तो c1 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा v अपॉन के माइनस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी लॉग जी प्लस के वी। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास में आ गया। अब अपने को ज्ञात करना अधिकतम ऊंचाई। तो मान ले कि सपोज कण की जो अधिकतम ऊंचाई है ये कैपिटल H है। तो माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है। माना कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है। कण की अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है। अधिकतम ऊंचाई कैपिटल H है, इसलिए अब देखिए अधिकतम ऊंचाई होगी कैपिटल H। तो x का जो मान है ये तो आप पुट कर देंगे कैपिटल H, ये अधिकतम ऊंचाई आएगी कैपिटल H, इसलिए x इक्वल टू तो कर दोगे आप लोग h। और हम जानते हैं अधिकतम ऊंचाई पर कण का वेग हो जाता है 0। तो v इक्वल टू आप लोग कर देंगे 0। तो x इक्वल टू h, v इक्वल टू 0 रखने पर तो देखते हैं वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा। यह हो जाएगा v अपॉन के। तो v का मान 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, बचा माइनस g बटा के स्क्वायर लॉग, यहाँ भी v को 0 करते ही बचेगा आपके पास में g इक्वल टू माइनस एक्स। तो माइनस एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिए कैपिटल H प्लस v बटा के माइनस g बटा के स्क्वायर लॉग g प्लस के वी। यहां से पक्षांतरण करिए और कैपिटल H का मान ज्ञात करिए। पक्षांतरण कर लिए तो कैपिटल H इक्वल टू v अपॉन के, इसका कर दिया पक्षांतरण तो प्लस g बटा के स्क्वायर
लॉग जी, और फिर ये माइनस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी प्लस के वी, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, देखिए क्या बनेगा, कैपिटल एच इक्वल टू वी अपॉन के प्लस, इनमें से दोनों में से जी बटा के स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो जी बटा के स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, जी बटा के स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा लॉग जी माइनस लॉग जी प्लस के वी, देन कैपिटल एच इक्वल टू वी अपॉन के प्लस जी बटा के स्क्वायर। अब दोनों में लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिए भाई, लॉग एम माइनस लॉग एन, हम जानते हैं लॉग एम बटा एन होता है, तो ये हो जाएगा लॉग जी बटा जी प्लस के वी, तो लॉग जी बटा जी प्लस के वी, ठीक है ना। ये अपने पास में आ गया कैपिटल एच, इसको आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये कैपिटल एच आपने ज्ञात कर लिया, अधिकतम ऊंचाई ज्ञात कर लिया, और कण अब जैसे ही अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते ही कण नीचे की ओर गिरना प्रारंभ कर देता है, तो अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, अब कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता है, तो कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, तो अब गति का समीकरण लिखेंगे फिर से, जब नीचे की ओर गिर रहा है, तो अब कण की गति का समीकरण, अब कण की गति का समीकरण, गति का समीकरण d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल, अब ध्यान देना भाई, अब कण गिर रहा है नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर x बढ़ रहा है, ऊपर की ओर x घटेगा, इसका मतलब। तो अब g की अगर हम बात करें तो g तो हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर ही कार्य करेगा, यानी अब g कार्य कर रहा है x के बढ़ने की दिशा में, x के बढ़ने की दिशा में कर रहा है, इसलिए अब की बार g को लेंगे हम लोग पॉजिटिव, तो g पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद में जो प्रतिरोधी बल है के वी, देखो कण अब नीचे की ओर गिर रहा है, कण जैसे ही नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेगा तो जो प्रतिरोधी बल है ये कार्य करेगा ऊपर की ओर, ऊपर की ओर यानी x के घटने की दिशा में, x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए नेगेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा g माइनस के वी। अब इसको हल करके हम फिर से v और x में संबंध ज्ञात करेंगे, तो देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले तो जो d2x अपॉन dt स्क्वायर है, इसको अपन लिख देंगे v dv अपॉन dx, तो v dv अपॉन dx इक्वल टू g माइनस के वी। अब चरों को पृथक कर लीजिए, v को एक साइड कर लीजिए और x को एक साइड कर लीजिए, ऐसा जब करेंगे तो हो जाएगा v dv अपॉन g माइनस के वी इक्वल टू dx, और इंटीग्रेशन कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv बटा g माइनस के वी इक्वल टू dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए g माइनस के वी है तो माइनस के से गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, माइनस के से भाग करोगे माइनस एक बटा के, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के वी डी बटा g माइनस के वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और फिर देखते हैं क्या बनता है। अब इसको हल करेंगे तो माइनस एक बटा के माइनस वन अपॉन के, और इसके साथ में g जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, ऐसा जब करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी प्लस जी माइनस के वी बटा g माइनस के वी, g माइनस के वी dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, देन माइनस वन अपॉन के इंटीग्रेशन ऑफ
अब देखिए अलग अलग करिए, इस g माइनस के वी को आप अलग कर दीजिए तो g माइनस के वी बटा g माइनस के वी 1 हो जाएगा, माइनस g बटा g माइनस के वी dv इक्वल टू dx। तो माइनस 1 अपॉन के, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए भाई, 1 का तो हो जाएगा v माइनस g, यहाँ कांस्टेंट है, और 1 अपॉन जी माइनस के वी, इसका हो जाएगा लॉग जी माइनस के वी, और v का गुणांक माइनस के है तो माइनस के से बात करेंगे, माइनस के से बात करोगे तो माइनस माइनस प्लस बटा के इक्वल टू एक्स, और प्लस कांस्टेंट हमने जोड़ दिया है C2। अब ज्ञात मान ज्ञात करेंगे हम C2 का, तो C2 का मान ज्ञात करने के लिए चूंकि प्रारंभ में जब कण गिरना प्रारंभ करता है तो x इक्वल टू 0 और वेग vp क्या होगा 0। जब कण यहाँ से गिरना प्रारंभ करेगा इस बिंदु पर तो x का मान भी 0 ही रहेगा और वेग भी क्या रहेगा 0। तो दोनों का वैल्यू पुट करके हम C2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा माइनस v का मान 0 कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा माइनस g बटा के स्क्वायर लॉग g, v को 0 करते ही log g बचेगा, x 0 गया और इक्वल टू C2। ठीक है, तो C2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। C2 का मान रखने पर, C2 का मान रखने पर देखते हैं, जब C2 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस वी अपॉन के माइनस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी माइनस के वी इक्वल टू एक्स, और x का जो x को तो x ही लिखना है, और प्लस C2, तो C2 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ से माइनस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी। ठीक है ना। और अब देखिएगा, अब अपने को वेग ज्ञात करना है इसमें बिंदु अपर प्रक्षेप बिंदु पर, तो प्रक्षेप बिंदु क्या था यहाँ पर O, तो अपर वेग ज्ञात करना है तो बिंदु अपर देखते हैं क्या बनेगा। तो बिंदु अपर, कारण जैसे बिंदु अपर पहुंचेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखिए अपर आएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करके आएगा वो, और ये जो दूरी है कण की अधिकतम ऊंचाई तो है जो कि आप देख चुके हैं कितनी है, कैपिटल H। तो बिंदु अपर जब पहुंचेगा तो x इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H, और जैसे ही बिंदु अपर पहुंचता है तो वेग आपको दिया गया है किस वेग से लौटेगा, u वेग से लौटता है, तो स्मॉल v का वैल्यू आप लोग कर देंगे कैपिटल U। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस v का मान कैपिटल U हो गया अपॉन के माइनस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी माइनस के वी इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू आपके पास में है कैपिटल H माइनस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी। ठीक है ना भाई, और यहाँ से पक्षांतरण करके हम कैपिटल H का मान ज्ञात करेंगे। तो कैपिटल H इक्वल टू माइनस यू बटा के, तो माइनस यू बटा के और फिर इसका कर दीजिए पक्षांतरण, तो प्लस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी माइनस जी बटा के स्क्वायर लॉग जी माइनस के वी। ठीक है ना, तो H इक्वल टू u अपॉन के, इनमें से दोनों में से g बटा के स्क्वायर कॉमन बन जाएगा तो आपके पास बचेगा log g माइनस log g माइनस के वी। ठीक है ना, तो अब
देखते हैं कैपिटल H इक्वल टू यू अपॉन के प्लस जी बटा के स्क्वायर लॉग। देखो यहाँ लॉग का प्रॉपर्टी लगा दीजिए, log m माइनस log m तो बन जाएगा log m बटा n, तो आ जाएगा log g बटा g माइनस के भी, और यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है ना, तो दो इक्वेशन हमने प्राप्त कर लिया और अब एक व दो से एक और दो को ध्यान से देखिएगा जरा, LHS दोनों की सेम है, इसका मतलब RHS भी समान होगा, तो दोनों के RHS बराबर कर दीजिएगा। RHS दोनों के अपन जैसे ही बराबर करेंगे तो देखते हैं क्या बनता है, ये माइनस यू बटा के था, ये H इक्वल टू माइनस यू बटा के, ये माइनस है, तो यहां से आगे आपके पास में देखो समीकरण एक से तो आगे v अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर लॉग g बटा g प्लस के भी इक्वल टू समीकरण दो से लिख दीजिए तो माइनस u अपॉन के प्लस g बटा के स्क्वायर लॉग g बटा g माइनस के भी। ठीक है ना, और पक्षांतरण कर लीजिए इस u अपॉन के का, तो देखिए दोनों में से v बटा के प्लस u बटा के, दोनों में से एक बटा के कॉमन हो जाएगा तो u प्लस v। इसके बाद में g बटा के स्क्वायर, इसका भी पक्षांतरण कर लेंगे या इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिएगा तो g बटा के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और g बटा के स्क्वायर कॉमन आएगा तो यहां से आ जाएगा log g बटा g माइनस के भी, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा log g अपॉन g प्लस के यू, देन 1 u प्लस v अपॉन के इक्वल टू g अपॉन के स्क्वायर लॉग, इसमें log का प्रॉपर्टी आप लगा दीजिएगा, log m माइनस log n तो हो जाता है log m बटा n, तभी आपके पास में जाएगा log g बटा g माइनस के भी, और ये बटा में आएगा तो उल्टा हो जाएगा g प्लस के यू अपॉन g। अब देखिएगा कैसे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो u प्लस v इक्वल टू g अपॉन के लॉग। अब इसमें भी देखिएगा g से g हो जाएगा कैंसिल, तो g प्लस के यू, g प्लस के, ये u नहीं कैपिटल v था, ये आपके पास में कैपिटल v था, तो g प्लस के भी और बटा g माइनस के यू, ये u होगा ना आपके पास में, यहाँ स्मॉल v का वैल्यू कैपिटल u हो गया ना बिंदु O पर, बिंदु O पर जैसे कि पहुंच रहा है तो वेग क्या हो जाएगा कैपिटल u, तो स्मॉल v का वैल्यू कैपिटल u हो जाएगा, तो ये कैपिटल u है आपके पास में, यहाँ ये कैपिटल u था, ये कैपिटल u, तो g माइनस के यू, ये आपको सिद्ध करना, ठीक है।